हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अप्सुता चौधरी और आज से हम साथ मिलकर सीखेंगे होम्योपैथी को एक आसान और समझदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टडिंग ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, वो बुक का ग्राउंड प्लान और एनाटॉमी क्या है ये पहले हमें पता कर लेना चाहिए। वो बुक में इन टोटल कितने चैप्टर्स है, क्या क्या कितने एफोरिज्म्स है, कौन से एफोरिज्म में किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, किधर हनीमन क्रिटिसाइज़ किए हैं, किधर क्या किए हैं, इसके बारे में एक ग्राउंड प्लान अगर हमें पता रहेगा तो हम लोग एग्ज़ाम में अच्छे से उसे लिख पाएंगे, अच्छे से याद रख पाएंगे। क्योंकि वी ऑल नो इट्स डिफ़िकल्ट इतना सारा एफोरिज्म को याद रखना, किस में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसे हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे टू सर्टेन पार्ट्स, देन हमें ईजी रहेगा याद रखने में। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर ब्रैडफोर्ड ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को बाइबल ऑफ होम्योपैथी बोलते थे। ये तो मैंने बोल दिया। फिर नेक्स्ट 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनन प्रॉपर। इंट्रोडक्शन को तो आप लोगों को पता है, फर्स्ट एडिशन हनीमन पब्लिश करने के बाद सेकेंड एडिशन उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, उन्हें बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो एज ए रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस हनीमन ने सेकेंड एडिशन के ऑनवर्ड्स एक इंट्रोडक्शन चैप्टर ऐड किया, जिसमें उन्होंने वो क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था, आंसर दिया था, और हेल्दी के वे में क्रिटिसिज्म वो भी किए थे। और उसके साथ साथ डिफरेंट सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स तभी के टाइम पे उनका मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, वो कौन सा चीज़ हनीमन को पसंद है, कौन सा नहीं है, वो भी अच्छे से वो इंट्रोडक्शन चैप्टर में डिस्क्राइब किए थे। तो नेक्स्ट ये इंट्रोडक्शन चैप्टर इससे 6th एडिशन तक वो कंटिन्यू हुआ था, जिसमें थेरापेटिक सिस्टम के बारे में, एलोपैथिक थेरापेटिक्स के बारे में एक एनालिसिस, ब्रॉड एनालिसिस किया गया है। जैसे कि एलोपैथी में पैलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो अच्छा नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया है वो। और कुछ कुछ जगह पे ऐसे रैंडमली कुछ फिजिशियन मेडिसिन देते हैं और वो एक्सीडेंटली वर्क कर जाता है, लेकिन वो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन नहीं होता है। मतलब जस्ट लाइक ए पैलिएटिव ट्रीटमेंट ओनली, बट इन होम्योपैथी। सो वो अननोइंगली जो लॉ ऑफ सिमिलिया को प्रूव करने का दावा करते हैं, तो वो भी गलत है बोल के वो डिस्क्राइब किए हैं। देन वो एक्सप्लेन किए थे कि डिजीज़ मैकेनिकल एंटिटी की वजह से नहीं होता है, मैकेनिकल इन द सेंस बैक्टीरिया और वायरस की वजह से नहीं होता है, और वाइटल प्रिंसिपल का डायनामिक डिरेंजमेंट जब होता है तभी डिजीज़ आता है। जब भी हमारा बॉडी हेल्दी रहता है तभी हमारा वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल का एक अरेंज स्टेट में एक अच्छे से ऑर्डर में रहता है। जब वो डिसऑर्डर कब होता है, डिजीज़ कब होता है, जब वो वाइटल फोर्स या वाइटल प्रिंसिपल हमारे बॉडी में जो है उसमें डायनामिक वे में डिरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया अटैक किया, वायरस अटैक किया, वैसा नहीं है। तो हनीमन वो एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से इन द इंट्रोडक्शन चैप्टर। एंड वाइटल प्रिंसिपल्स एंड ड्रग्स का डायनामिसिटी के बारे में, जिसे डायनामिसिटी का मतलब जिसे हम लोग देख नहीं सकते लेकिन वो होता है नेचर में। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं कि मैग्नेट का पावर रहता है ना आयरन पे, लेकिन हमें दिखता है क्या मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है? हम लोग बस उसे एक इमेजिन करने के लिए ऐसे मतलब डिस्क्राइब कर दिए हैं, लेकिन वो दिखता तो नहीं ना, आँख को नहीं दिखता जब तक उसका एक्शन नहीं होता। वैसे ही वाइटल प्रिंसिपल और ड्रग्स का डायनामिसिटी प्रॉपर्टी एक है। देन ओनली लॉ ऑफ क्योर है लॉ ऑफ सिमिलिया, जो कि एंशिएंट फिजिशियन भी वो डिस्क्राइब किए थे, लेकिन उसे प्रूव नहीं कर पाए थे, और हनीमन फर्स्ट थे जिसने प्रूव किया था। उससे पहले एल्बर्ट वॉन हेलर ने भी कोशिश किया था, लेकिन फर्स्ट हनीमन थे जिसने ड्रग प्रूविंग करके उसे अच्छे से प्रूव किया था। नेक्स्ट माइन्यूट डोज से ही हम लोग एक डिजीज स्टेट से क्योर प्रोग्रेस कर सकते हैं, और बाकी जो भी हाई डोज वगैरह देते हैं हम लोग, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें ह्यूमन को ऐसे वीक कर सकता है, या फिर इंजर भी कर सकता है बॉडी को अंदर से। तो एक ट्रू फिजिशियन वही होता है जो कि पेशेंट को और हार्म ना पहुंचाए, और हेल्थ को एक शॉर्ट पीरियड में वो रिकवर कर सके, वो रिस्टोर कर सके, जो कि ये हमारे सेकेंड एफोरिज्म में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। और आइडियल क्योर कब पॉसिबल है? जबकि लॉ ऑफ सिमिलिया के एक्शन के बेसिस पे अगर हम लोग रेमेडी का एप्लीकेशन किए रहेंगे, तभी ही आइडियल क्योर पॉसिबल है। और नहीं तो बाकी टॉनिक्स हो गया और पैलेटिव मेथड्स, उसमें से आइडियल क्योर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनन प्रॉपर।
ऑर्गन एंड प्रॉपर टोटल 6th एडिशन में 291 एफोरिज्म्स हैं। तो ऑर्गन एंड प्रॉपर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। फर्स्ट है थियोरिटिकल पार्ट और डॉक्ट्रिनल पार्ट, जिसमें है 1 to 70 एफोरिज्म, और एक है प्रैक्टिकल पार्ट और जो है 71 to 291 एफोरिज्म तक। तो फर्स्ट आता है डॉक्ट्रिनल पार्ट और थियोरिटिकल पार्ट। 1 to 70 एफोरिज्म में क्या है, इसमें हानीमन के व्यूज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक हेल्थ, डिजीज़, पैलेशन, सप्रेशन, क्योर, ये सब के ऊपर हानीमन के व्यू क्या थे, थॉट प्रोसेस क्या थे, और वो कैसे डिफरेंट है अदर स्कूल ऑफ मेडिसिन से, वो हानीमन यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। और इधर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे एफोरिज्म 1 में फिजिशियन का मिशन क्या है, एफोरिज्म 2 में आइडियल क्योर क्या है, देन एफोरिज्म 3 and 4 में नॉलेज ऑफ द फिजिशियन के बारे में डिस्क्राइब किया है। एफोरिज्म 5 to 18 में डिजीज़ के ऊपर नॉलेज दिया गया है, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया गया है, एंड मैज़म्स क्या है उसके ऊपर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, अलॉन्ग विद द रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिजीज़ एंड क्योर। एंड इन एफोरिज्म 19 to 21 में डिस्क्राइब किया गया है रिगार्डिंग द नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड डिफरेंस बिटवीन ड्रग, रेमेडी एंड मेडिसिन। इसके ऊपर इस सारे के ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट एफोरिज्म 28 to 69 में हम डिफरेंट थेरापेटिक मेथड्स लाइक ये आइसोपैथी हो गया, एलोपैथी हो गया, हेटेरोपैथी हो गया, सबके ऊपर अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, सीवियर क्रिटिसिज्म किए हैं अगेंस्ट एलोपैथी एंड एंटीपैथी, और होम्योपैथी बेस्ट क्यों है उसके ऊपर भी अच्छे से चर्चा किए हैं। नेक्स्ट 70 एफोरिज्म में वो ये जितना सारा डिस्कशन किया गया था उसका एक समरी और कंक्लूजन फॉर्मेट में एक पैराग्राफ लिखे हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट और वो डॉक्ट्रिनल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट में 71 to 291 एफोरिज्म प्रेजेंट है। उसमें फिजिशियन को कैसे ट्रेन करना है फॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी। देखो थ्योरी तो पता चल गया ना, लेकिन नेक्स्ट हमें लाइफ में आफ्टर अचीविंग डिग्री का करना क्या है, पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है। तो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी का पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है 71 एफोरिज्म में 3 points नेसेसरी फॉर क्योर। देन 72 to 82 एफोरिज्म में प्रेजेंट है व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिजीज़। डिजीज़ में ऐसा क्या है जिसे हम लोग क्योर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन क्या है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ का। फिर 83 to 104 एफोरिज्म में द मेथड ऑफ केस टेकिंग अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। केस जो आता है क्लिनिक में उसे हम लोग कैसे रिसीव करें, कैसे उसे परसीव करें, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे। फिर द मेथड ऑफ एसेटेनिंग द पैथोजेनेटिक और डिजीज प्रोड्यूसिंग और डिजीज क्यूरिंग पावर ऑफ द ड्रग्स, दैट इज़ ह्यूमन ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग के बारे में इन टोटल 105 to 145 एफोरिज्म में डिस्क्राइब किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन टू क्योर डिजीजेस, ये एक्सप्लेन किया गया है 146 to 285 एफोरिज्म के बीच में। और भी बहुत कुछ है इन सब के बीच में, अलॉन्ग विद द होम्योपैथिक फार्मेसी, ड्रग डायनामाइजेशन, रिपीटेशन ऑफ डोज कैसे होता है, डाइट एंड रेजिमेंट क्या क्या फॉलो करना होता है ड्यूरिंग ड्रग प्रूफिंग ऑल्सो एंड ड्यूरिंग प्रेस्क्राइबिंग मेडिसिन ऑल्सो। एंड 285 to 291 में अदर थेरापेटिक एजेंट्स अदर देन ड्रग्स, जैसे कि हो गया मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है 286 to 87 में, मेस्मरिज्म है 288 89 में, मसाज के बारे में बोले हैं हनीमन 290 में, और बात के बारे में है बोले हैं 291 में। हनीमन सिर्फ यही प्रेस्क्राइब नहीं करते थे कि हाँ सिर्फ होम्योपैथी मतलब ओनली क्योर करना है बाय द ड्रग्स एंड ऑल, बट अदर देन दैट मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी से, मेस्मरिज्म से भी हम लोग क्योर कर सकते हैं। मसाज से, मसाज का भी एक सर्टेन पैटर्न रहता है मसाज करने का, वो भी अच्छे से वो एक्सप्लेन किए हैं। बाथ के द्वारा वार्म बाथ एंड कोल्ड बाथ दोनों रहता है, उसमें कितने डिग्रीज में कितने टाइम तक रखना है, ये भी हनीमन अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। हम लोग ये सारे टॉपिक को टच करने वाले हैं धीरे धीरे, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। सो ये था ग्राउंड प्लान और एनाटॉमी ऑफ 6th एडिशन। थैंक यू। For more such type of content, kindly like, share, comment and subscribe to this channel. Thank you for watching.